तो ये हमारा एथिक्स आंसर राइटिंग पर लेक्चर 4 है, जिसका नाम है एटीट्यूड। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर कराए हैं, तो आप पहले उनको देखिए, फिर ही इस लेक्चर को देखना। तभी, क्योंकि एक कोई भी चीज़ को समझने के पीछे ना एक प्रोसेस होती है। तो अगर आप ऐसे बीच से देखोगे ना, तो वो आपको वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। और वही तो नीड है, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है। चलो, तो अभिवृत्ति एटीट्यूड क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अभिवृत्ति एक दी गई परिस्थिति में किसी व्यक्ति की मानसिक दशा है या किसी व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों, विचारों, सामाजिक परिस्थितियों के प्रति एक प्रकार की प्रस्तुति है। तो मैं पहले बता दूं कि इस वीडियो में हम पहले थोड़ा समझाएंगे, ताकि जो बिगनर हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम, चैलेंज फेस ना करना पड़े। उसके बाद हम आंसर राइटिंग पर भी जाएंगे। अभिवृत्ति की संरचना में ये 3 पक्ष शामिल होते हैं: संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और व्यवहारात्मक पक्ष। इसे मैंने एक डायग्राम बनाया है, वहाँ पर हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो अभिवृत्ति के विकास में व निर्माण में किस चीज़ की भूमिका होती है, तो उसमें परिवार की, समाज की, शिक्षण संस्थानों की, मित्र व समूह की, साक्षरता की, निरक्षरता की, आनुवांशिक कारक भी होते हैं, सांस्कृतिक कारक भी होते हैं, दंड व पुरस्कार, सूचना का प्रभाव, संचार माध्यम। तो जो हमारी ये जो एटीट्यूड का विकास होता है या निर्माण होता है, उसके पीछे इन सारी चीज़ों की भूमिका होती है। नैतिक अभिवृत्ति से तात्पर्य क्या है, तो इससे तात्पर्य किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में नैतिक निर्णय ले पाना। मनुष्य की प्रमुख नैतिक अभिवृत्तियाँ कौन कौन सी है? कौन सी? नैतिक वाली: श्रद्धा, परिणाम व गैर परिणामवादी अभिवृत्ति, अच्छाई, विश्वसनीयता, शुभ अशुभ, उचित अनुचित, आम बुद्धि नैतिकता, जवाबदेही के प्रति जागरूकता, सत्यवादिता, अंतरात्मा की आवाज़। राजनीतिक अभिवृत्ति से तात्पर्य राजनीतिक मुद्दों के प्रति व्यक्ति की राय, जो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव, दोनों ही हो सकती है। सामाजिक प्रभाव क्या है? सोशल इन्फ्लुएंस एक विशेषता है जो समाज में किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के व्यवहार, विचारों, भावनाओं व दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकती है। नकारात्मक अभिवृत्तियों में बदलाव हेतु सोशल इन्फ्लुएंस महत्वपूर्ण है, जिसमें मशहूर कलाकारों आदि के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। एग्जाम्पल: स्वच्छ भारत अभियान, है ना, टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म, जिसमें हम जो सैनिटेशन है उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। मैंने अपने जो एसे ओरिएंटेशन सेशन था उसमें भी इन बात का जिक्र किया था कि किस तरह से हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं लोगों को उनको समझाने में कि आप अपना एटीट्यूड चेंज कैसे कर सकते हो। इसकी उपयोगिता क्या है? सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में, जैसे नमामि गंगे, है ना, इस तरह से हम सरकारी योजनाओं का अगर प्रभावी क्रियान्वयन करना है तो सामाजिक प्रभाव उसमें एक अहम भूमिका अपनी निभा सकता है, जहाँ पर हम किनको बुला सकते हैं? मशहूर कलाकारों आदि के द्वारा। जैसे चाहे वो विराट कोहली हो गए, जिससे लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, तो वो अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो हम बेटर, अच्छे और जाएंगे। अब देखो, कुछ मैंने ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं जिन्होंने अपनी ये सोशल इन्फ्लुएंस के माध्यम से एक सकारात्मक दिशा दी है। जैसे आईपीएस अधिकारी तेजस्वी, सोलापुर महाराष्ट्र से हैं। सॉफ्ट पुलिसिंग, अवैध शराब पर इन्होंने नकेल करा। ऑपरेशन परिवर्तन, अभिवृत्ति व्यवहार में परिवर्तन वो किस तरह से लाई, तो उन्होंने क्या किया? देखो, 4 पॉइंट एक्शन प्लान बनाए। परामर्श, फिर उनको रोजगार दिया जो अपराधी लोग थे, पुनर्वास किया, फिर सामुदायिक प्लस प्रशासनिक प्रयास। इससे क्या हुआ? उनको 80% सफलता प्राप्त हुई। ये अवैध वाली गतिविधियाँ होती है 80% तक कम हो गई उनकी इस कार्य से। तो सही किया ना उन्होंने, देखो कैसे चेंज कर दिया। परामर्श, रोजगार, पुनर्वास, ये सारी चीज़ें अपनाए। तो आप भी जब अगर केस स्टडी भी सोल्व कर रहे हो ना, तो इस तरह के एग्जाम्पल वहाँ पे भी देकर आ सकते हो, या फिर खुद सोच सकते हो कि हाँ मैं ये तरीके से कार्य करूँगा। अगर नाम ना लिखो तो बता दो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देके कि हम ये कर सकते हैं। ऐसे ही उड़ीसा बाल विवाह को समाप्त करने मॉडल, व्यवहारिक और सामाजिक परिवर्तन लाने पर ध्यान, बहुआयामी दृष्टिकोण, लड़कियों को लक्षित करने वाली सभी योजनाओं को एक साथ जोड़ना, वंचित जनजाति वर्ग के लिए मौद्रिक प्रोत्साहन दिया, प्रशासनिक भूमिका, सामूहिक भागीदारी, उच्च बाल विवाह क्षेत्रों में मैपिंग, पुलिस की भूमिका, संचार व जन जागरूकता बढ़ाई। इन प्रयासों से उड़ीसा में बाल विवाह में समग्र गिरावट दर्ज की गई है। इस एग्जाम्पल को हम अपने GS1 सोसाइटी वाले पार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको यूज़ ही करना सीखना है। आगे चलते हैं। केस स्टडी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, नेतृत्व, समर्पण। जैसे इन पे अगर कोई केस स्टडी आती है, जैसे नेतृत्व, समर्पण, धैर्य, साहस, अभिवृत्ति या बदलाव, सकारात्मक ऊर्जा,
तो वही मैं बता रही हूँ कि जैसे सनी के सिंह, जिसका मैंने अपने एस्से में भी मेंशन किया था, भटकने वाले एस्से में, वे सभी लोग जो भटकते हैं, ऐसे वाला जो अभी आज जो लेक्चर आया था, तो मैंने बोला था इनको याद रखना। तो इन्होंने क्या किया, युवाओं को नशे की लत से खेलों की ओर अग्रसर करने में योगदान दिया। सामुदायिक सहयोग प्लस स्थानीय जनप्रतिनिधि पब्लिक फंडिंग से खेलों के आधारभूत ढांचे का निर्माण किया। पब्लिक फंडिंग खेल उपकरण बैंक बनाया और आधारभूत ढांचा निर्माण किया। वंचित वर्ग के बच्चों को वरीयता दी। 1 साल में पार्कर गेम में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार किए गए। तो नशे की लत से निकाल के उन्होंने उसकी जो अभिवृत्ति है उनको कहाँ चेंज कर दिया, और वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी उन्होंने बना दिए। तो ये देखो किस तरह से हम चेंज ला सकते हैं, और ऐसे अपने इन जैसे लोगों को हम अपनी केस स्टडी में भी यूज़ कर सकते हैं, जो ये सिविल सेवक हैं इस तरह के। अब देखो मैंने आपको बताया था कि एटीट्यूड आए तो इस तरह का एक डायग्राम बनाना, कॉग्निशन, अफेक्शन, बिहेवियर। अब देखो क्या होता है एटीट्यूड, किस तरह से बनता है। कॉग्निशन बिलीफ, एक स्टेरियोटाइप अगेंस्ट वुमेन, हमारी एक विचारधारा वुमेन के प्रति। फिर इमोशन, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। फिर बिहेवियर, टेंडेंसी कि हम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है हमारे मन में। अगर हमारे मन में नेगेटिव इमोशन होंगे तो हम क्या करेंगे, बिहेवियर में जो अपनी जो टेंडेंसी कैसी होगी, डिस्क्रिमिनेट करने की होगी, समावेशी नहीं होगी। यही चीज़ है एटीट्यूड। अब हम चलते हैं अपने उसकी तरफ, आंसर राइटिंग की तरफ। ये 2023 में एक एडिटोरियल आया था द हिंदू में, सिटीजन एक्शन फॉर क्लीन पॉलिटिशियन क्लीन पॉलिटिक्स, है ना। तो मैंने इसको फिर अपने जो इसमें जो न्यूज़ थी उसको मैंने अपने इस आंसर में यूज़ किया था। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राय यह कहा जाता है कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते। इस संबंध में आपका क्या मत है? अपने उत्तर को उदाहरण सहित आधार बताएं, है ना, उदाहरण सहित। राजनीति और नैतिकता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राजनीति के साथ साथ नैतिकता का उद्देश्य भी समाज कल्याण करना ही है। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो ये दर्शाते हैं कि दोनों पॉइंट बताने हैं हमें। यहाँ पे भी देखो एस्से में भी बैलेंस किया था ना, जैसे हमने सीखा था कि दूसरा पक्ष भी लिखना है, तो ऐसे ही इसी तरह से ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो यह दर्शाते हैं कि राजनीति और नैतिकता परस्पर संबंधित है। परंतु कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जो यह दर्शाते हैं कि राजनीति और नैतिकता एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। तो आपको हमेशा कुछ भी बैलेंस वे में ही लिखना है। जैसे आपको कुछ भी अगर कठिनाई हो रही हो तो महात्मा बुद्ध को याद करें और मध्य मार्ग को अपनाएं। तो देखो, राम राज्य के समय चोरी चोरा घटना और गांधी जी द्वारा आंदोलन को वापस लेना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वाधीनता एवं स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न आंदोलन एवं कार्यों में। अब जहाँ पर हम दिखा रहे हैं जहाँ राजनीति और नैतिकता एक साथ नहीं चलती है, नफरत भरे भाषण, चुनाव पर धन का प्रभाव, बूथों में धांधली, चुनाव व्यय सीमा का उल्लंघन, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए फंडिंग और अंतर पार्टी लोकतंत्र, दल बदल, ये सारी चीजें चलती है ना। तो ये लिख रखा है राजनीति और नैतिकता परस्पर जहाँ पर संबंधित है, राजनीति और नैतिकता जहाँ पर एक दूसरे के विरोधाभासी हम देखते हैं, उधर, है ना। अब वर्तमान में राजनीतिक दल और राजनेता नैतिकता को दरकिनार कर राजनीति का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसका प्रमाण एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इसमें बताया गया है कि भारत में विधानसभाओं में मौजूदा सदस्यों में से 44% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी इस करंट अफेयर्स की न्यूज़ को जो इसमें आई थी इसमें यूज़ कर लिया। इसी तरह से हम वैल्यू एडिशन करते हैं। अतः जब तक इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता, राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 2017 में आया है। नैतिक आचरण वाले तरुण लोग सक्रिय राजनीति में शामिल होने के लिए उत्सुक नहीं होते। उनको सक्रिय राजनीति में शामिल करने के लिए उपाय सुझाएं। जैसे हम युवा है ना, तो हम उसमें शामिल क्यों नहीं होना चाहते, क्योंकि हमें बताया, हमें ऐसा फील होता है कि राजनीति बहुत बुरी चीज़ है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, मैंने जब कोई डाटा आया कि भारत युवाओं का देश कहा जाता है, लेकिन केवल 12% सांसद 40 वर्ष से कम है। अब हम इसके आंसर की देखो शुरुआत करते हैं। सेम चीज़ का ही देखो कैसे यूज़ करते हैं बार बार। माता पिता द्वारा, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही आने वाला है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। माता पिता द्वारा प्रोत्साहन की कमी, नेताओं के भ्रष्ट और बेईमान होने की उनकी धारणा के कारण हमारे युवा राजनीति में शामिल होने से हिचकते हैं। एडीआर के अंतर्गत यह बताया गया है कि भारत में विद्यमान विधानसभाओं के मौजूदा सदस्यों में से 44% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि युवा ऐसे नेताओं में रोल मॉडल देखेंगे। अतः युवाओं को सक्रिय राजनीति में शामिल करने के लिए हम निम्नलिखित उपायों की आवश्यकता है। जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है हम वैसे वैसे बता रहे हैं।
ये एक डायग्राम बना दिया। इलेक्टोरल रिफॉर्म लेके आओ, इंकरेजिंग यूथ टू जॉइन पॉलिटिक्स फिर करो, फिर से कुछ कमी दिखे तो फिर से इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेके आओ। तो चुनाव आयोग को आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट द्वारा चुनावों में नैतिकता सुनिश्चित करना चाहिए। संसद सदस्यों द्वारा युवाओं को स्वस्थ बहस और खुली चर्चा में शामिल करने के लिए पहल शुरू की जानी चाहिए। राजनीतिक मुद्दों में रुचि पैदा करने के लिए युवा संसद का आयोजन किया जाना चाहिए, जहां स्वस्थ राजनीतिक बहस के लिए बौद्धिक और तर्कसंगत युवाओं को शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षा पाठ्यक्रम में देश के विकास के लिए राजनीति के महत्व को भी शामिल किया जाना चाहिए। वंशवादी राजनीति का अंत होना चाहिए और योग्यता आधारित पार्टी की स्थिति राजनीति में अधिक प्रतिभाओं को आकर्षित करेगी। धर्म, जाति, आरक्षण, भाषा आदि पर राजनीति की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर अपराध हेतु अभियुक्त है तब तक उसके चुनाव लड़ने में निर्योग्य घोषित किया जाना चाहिए जब तक न्यायालय उसे निर्दोष घोषित न करे। ये लाइन कही गई थी सेकंड एआरसी की रिपोर्ट में। अगर आप कुछ पढ़ना चाहो तो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट को पढ़ सकते हो। भ्रष्टाचार के आरोप को भी निर्योग्यता का आधार मानना चाहिए। ये भी किस में कहा गया था? तो सेकंड एआरसी में कहा गया था। अतः उपयुक्त उपायों को अपनाकर युवाओं को राजनीति की ओर आकर्षित किया जा सकता है। ऐसे ही हम जैसे भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो वैल्यू एडिशन जो है चलता रहता है। एक बार अपना कंटेंट बेसिक तैयार कर लीजिए, उसके बाद जो वैल्यू एडिशन है फिर वो होता रहेगा और आपके नोट्स हमेशा अपडेट रहेंगे। चलो अब 2021 में क्वेश्चन आया, मनोवृत्ति एक महत्वपूर्ण घटक है जो मनुष्य के विकास में इनपुट के रूप में काम करता है। एक लोक सेवक के लिए आवश्यक उपयुक्त दृष्टिकोण का निर्माण कैसे करें? स्थायी विशेषताओं का वह समूह जिसके कारण कोई व्यक्ति अन्य, पहले हम डेफिनेशन बता रहे हैं इसमें एटीट्यूड की, कि स्थायी विशेषताओं का वह समूह जिसके कारण कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से भिन्न रूप से जाना जाता है, यह मानव के विकास में एक महत्वपूर्ण घटक है। यह हमें विपरीत परिस्थितियों में अवसर ढूंढने में सक्षम बनाता है। तो राइट एटीट्यूड, देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फिडेंस इन ऑफ इनिशिएटिव, करेज, कंपैशन। क्वेश्चन क्या कह रहा था? मनोवृत्ति एक महत्वपूर्ण घटक है जो मनुष्य के विकास में इनपुट के रूप में काम करता है। एक लोक सेवक के लिए आवश्यक उपयुक्त दृष्टिकोण का निर्माण कैसे करें, है ना? तो क्यों हम, यह हमें विपरीत परिस्थितियों में अवसर ढूंढने में सक्षम बनाता है। तो हमने डायग्राम बना दिया है कि देखो, उससे अगर हम अच्छी, हमारी सकारात्मक अभिवृत्ति होती है तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को अपनाते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, करेज रहता है, कंपैशन होता है। तो अब सिविल सेवक को अपने अधीनस्थ, वरिष्ठ आदि से अच्छे संबंध स्थापित करने में मदद करती है। इसलिए एक लोक सेवक के लिए एक उपयुक्त दृष्टिकोण का निर्माण करना सर्वोपरि आवश्यकता है। इसे निम्नलिखित, क्योंकि क्यों आवश्यकता है? ये सारी चीजें होंगी, है ना, यही तो चाहिए हमें काम करने के लिए। इसे निम्नलिखित माध्यम से विकसित किया जा सकता है। सुटेबल एटीट्यूड डेवलप कैसे करें? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के माध्यम से, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जैसे हम कुछ भी देख रहे हैं, है ना। अब जैसे आज हमने कितने सारे ऐसे में एग्जाम्पल देखे, अब्राहम लिंकन, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, गंगा जो ट्रांसजेंडर थी, है ना, सिंह, बस्सी। तो मतलब सीखो इन सारे लोगों से ना कुछ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, है ना। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन लर्निंग, पीयर ग्रुप से, अपने जो साथी हैं, जो सकारात्मक बिहेवियर है जिनका, मीडिया से, मतलब वैसे तो मीडिया स्वार्थ प्राय माध्यम हो गई है, लेकिन उसमें भी जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उस चीज़ों से, रिलीजन से, रोल मॉडल से, यह व्यक्ति और सेवा और समर्पण की भावना का विकास करता है। यह व्यक्ति व्यावसायिक लक्ष्यों, जीवन लक्ष्यों आदि से प्रभावित करता है। तो इसमें हमने कुछ बस बता दिया कि क्या करता है। हाल ही में शुरू की गई कर्मयोगी योजना और मिशन लाइफ उपयुक्त दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में एक कदम है। एक लोक सेवक जो राष्ट्र के कल्याण के लिए जिम्मेदार है, उसके लिए उपयुक्त दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक है, क्योंकि ए पॉजिटिव एटीट्यूड विल लीड्स टू पॉजिटिव आउटकम्स। तो हम इस तरह से एक सिंपल लाइन या कोट से भी अपने आंसर का एंड कर सकते हैं। और ये स्पेस इसलिए दिया गया है कि वैल्यू एडिशन आप अपने नोट्स में करते रहें, वरना अगर आप इन्हीं सब चीज़ों को लिख कर आ जाएंगे तो आप फिर पीछे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ आधा मार्क्स, एक एक नंबर ही डिफरेंस क्रिएट कर देता है बस। तो अगर आपको मेरा ये इनिशिएट पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।